हेलो दोस्तों, जय भवानी। आज हम बात करने वाले एक और जंगी शस्त्र के बारे में। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है तेगा। तेगा जो है पंजाबी जो जितने भी योद्धा थे, पंजाबी जितने भी सिख भाई थे, सिखों के जो गुरु हैं जितने भी सिख धर्म में, ये इसका प्रचलन सबसे ज्यादा हुआ करता था। और ये जो देख रहे हैं इसे तेगा कहा जाता है। और इसकी खासियत मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये पूरा लोहे से बनी होती है, तलवार भी पूरी लोहे से बनी होती है और इसकी जो मूठ है वो भी लोहे से बनी होती है। ये जो देखिए आप ये देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ से पतली है और ऊपर की तरफ से जहां पतली होनी चाहिए वहां पर चौड़ाई में होती है ये तलवार। और इसके साथ में इसमें बीच में जो दो नलियां होती है, जो बीच में जो आप देख रहे हैं दो धारियां, ये एक इसकी जो प्रमुख पहचान है। और ऊपर की तरफ से चौड़ी होती है, नीचे की तरफ से ये पतली होती है। ये आप देखिए, ये नीचे की तरफ से ये यहां से आप देख रहे हैं, यहां से पतली है और ऊपर की तरफ से ये चौड़ी होती है। और इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो भी बहुत हार्ड होता है, क्योंकि ये देखिए, ये जो आप इसकी जो ब्लेड देख रहे हैं ये कमानी से बनी होती है, कमानी की बनी हुई ये तलवार होती है। और इसका नाम है तेगा। और जितने भी सिख गुरु जितने भी हुए हैं उन्होंने सबने ये तेगा अपने पास में रखा है। और ये देखिए, इसकी जो मूठ है, ये मूठ भी लोहे से बनी हुई है। इस मूठ को कहा जाता है सरब लोह की मूठ। सरब लोह का मतलब होता है कि जो पिटमा लोहा होता है, जिसको कि पीट पीट कर बनाया जाता है, उसे कहते हैं सरब लोह। और ये सरब लोह से बनी होती है। और इस मूठ के अंदर जो है लोहे का चूरा भरा होता है और उसके ऊपर से लाख भरी होती है। तो ये मूठ की इसकी जो मजबूती भी काफी ज्यादा होती है और मूठ भी जो होती है फुल साइज की होती है, तो ये काफी मजबूत रहती है। और हाँ, इसका ये जो जरूर है कि आप इस तरह के शस्त्र रखते हैं तो सेवा मांगते हैं, तो कभी कभी इनकी सेवा आपको करनी पड़ेगी। सेवा का मतलब है इस पर तेल लगाना और इसको थोड़ा साज संभाल करके रखना। तो ये बरसों तक आपके पास टिके रहते हैं। बहुत ही जंगी शस्त्र है। इस पर किसी भी तरह की निकल की पॉलिश या किसी तरह की पॉलिश नहीं होती। ये बिल्कुल प्योर होता है। ये कमानी से बनी हुई इसकी ब्लेड है और ये जो मूठ है ये सरबलोह से बनी हुई है, काफी मजबूत होती है। और जितने भी गुरु जितने भी हुए हैं सिख धर्म में, उनके पास गुरुओं के पास में ये प्रमुख शस्त्र हुआ करता था। और इसके अलावा जो सिख योद्धा जितने भी हुए हैं, जैसे कि महाराणा रंजीत सिंह और काफी जितने भी योद्धा हुए हैं सिख योद्धा, वो अपने पास में ये शस्त्र रखते थे। और इसके अलावा भी खांडा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था खांडा, तो खांडा भी सिख धर्म का एक जो धार्मिक चिन्ह है, उसमें ये प्रमुख रूप से उसको खांडे को भी दर्शाया गया है। तो उनका जो निशान साहब होता है, निशान साहब यानी कि उनका धार्मिक ध्वज जो होता है, ध्वज पर जो चिन्ह होता है बीच में खांडा को रखा जाता है और उसके ऊपर चक्र होता है और दोनों तरफ उसके जो होती है कृपाण होती है। और ये जो खांडा है, ये खांडा भी सिख धर्म में बहुत प्रचलित है। और आज भी जो योद्धा जितने भी हैं, सिख योद्धा जितने भी हैं, वो क्योंकि भारत में सिख धर्म के जो अनुयायी हैं उनको शस्त्र रखने पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, इस वजह से शस्त्र रख सकते हैं। तो इस तरह का तेगा काफी जो सिख जो भाई बंधु हैं वो काफी रखते हैं। इस तरह का तेगा जो शस्त्र है काफी जंगी शस्त्र है और इसको रखना, थोड़ा इसका साज संभाल करना पड़ता है, तो काफी लंबे समय तक आपके पास यह चलता रहता है। और इसके अलावा काफी मजबूत होती है ये तलवार। और इसी तरह से और भी बहुत सारी तलवारें होती हैं जिनके बारे में समय समय पर आपको जानकारी देता रहता हूं। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं आज, ये जो है आप देखिए, दर्शन दीदार कीजिए इसका। ये तेगा शस्त्र है और क्योंकि सिख धर्म में इसकी बहुत ही मान्यता है, तो इस वजह से ये जो सिख योद्धा जितने भी हैं उनका एक प्रमुख शस्त्र हुआ करता था ये भी। और इसके अलावा भी तरह तरह की जो तलवारें हैं, तरह तरह के जो प्राचीन पुरातन जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहता हूं। और आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि आप अगला वीडियो है कौन से शस्त्र पे, कौन से अस्त्र पे देखना चाहेंगे। आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपने जो कमेंट किया है उस शस्त्र पर, उस अस्त्र पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर पाऊं। तो इस तरह की जो आपने जो आज दर्शन किए हैं, ये है तेगा। और इससे पहले मैंने बताया था आपको खांडे के बारे में। यह तेगा शस्त्र है। और देखिए, शस्त्र और अस्त्र का मैं मतलब बता देता हूं। जो हाथ में रखकर जो चलाया जाता है, जिससे वार किया जाता है, उसको कहा जाता है शस्त्र।
और जो फेंक कर जिसका वार किया जाता है उसको कहा जाता है अस्त्र। तो ये जो शस्त्र हैं आप ये देखिए, बहुत ही पावरफुल तगड़ा शस्त्र है ये इतनी पावरफुल होती है तेगा कि एक सामने तलवार को भी चीर सकती है, इस तरह की ये शस्त्र होता है। तो आप इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि तेगा क्या होता है, किस तरह का शस्त्र है और इसकी क्या महत्वता है, और ये आप जरूर समझे होंगे। क्योंकि देखिए इसके जो मूठ है वो काफ़ी मजबूत होती है, क्योंकि सरब लोह से बनी होती है। सरब लोह का भी सिख धर्म में काफ़ी महत्व है, क्योंकि जो उनका जो अमृत चखना यानी कि उनका एक धार्मिक जो उनका रीति रिवाज है वो किया जाता है। उसमें भी जो इसी लोहे से बने हुए पात्र होते हैं, खांडा और जो बाटा होता है, उसी में अमृत चखना एक उनकी जो रस्म होती है वो निभाई जाती है। तो इसीलिए सिख धर्म में ये जो सरब लोह है इसका बहुत महत्व है, और इसीलिए इनकी जो जितनी सिख धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तलवारें, जितने भी अस्त्र शस्त्र पुरातन जितने भी हैं वो सारे इसी धातु से बने होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी।